औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले वीडियो के शुरू में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे। बहुत सारे लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, मैं भी बहुत सारी चीज़ों का बॉयकॉट कर रहा हूँ और अपने अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे रहम फरमा और जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करते हैं, जिस तरह उनकी मदद करना, डोनेशंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ों का बॉयकॉट करना, ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर प्रेशराइज बिल्ड हो सके। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों पे रहम फरमाए और हम तमाम मुसलमानों पे करम फरमाए, और ख़ासकर फ़लस्तीन के बहन भाई और जो बच्चे, जो पिक्चर्स हैं, जो वीडियोज़ हैं जो मैं देख रहा हूँ, वो चूँकि हम ख़ुद भी वालिदैन हैं तो बड़ी दिल को दहला देने वाली हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उन सब के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए और उनकी मुश्किलात को कम फरमाए और ख़त्म फरमाए, आमीन। तो वीडियो जो है थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि 4 ऐसे बुर्ज के बारे में है जिनके लिए 2024 का साल बेहतरीन तरीन साल रह सकता है और वो उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सितारों की पोजीशंस उनके लिए कुछ इस तरह की होंगी कि वो उनके लिए फेवरेबल साबित होंगी 2024 में, और सितारे उनको सपोर्ट करेंगे। जैसे मैं जिस चीज़ को रखता हूँ, मैं अपना क्राइटेरिया बता देता हूँ कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ। एक, फाइनेंस के घर को देखना, ठीक है। दूसरा, आपके जायचे के 10वें और 11वें घर के सितारे को देखना। तीसरा, आपके लगन को देखना और आपके जायचे में मुश्तरी को देखना, क्योंकि ये कुछ इस तरह के पैरामीटर्स हैं कि जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2024 का साल एक बुर्ज वाले के लिए किस तरीके से गुजर सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सैटर्न बेसिकली 2.5 साल के बाद अपना घर चेंज करता है, जुपिटर तकरीबन 12 महीने के बाद अपना घर चेंज करता है। तो ये 2 सितारे ऐसे हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि दूसरे सितारे जो है ना वो अपने घर जल्दी जल्दी तब्दील करते रहते हैं, ठीक है। तो इट्स अ ट्रांजिट पोजीशन, ठीक है। दूसरा ये कि ये 4 बुर्ज सिर्फ इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि दीज आर द मोस्ट फेवरेबल ज़ोडिएक ऑफ 2024। बाकी भी सब बुर्जों के बारे में वीडियोस आएगी और बहुत सारी, एक वीडियो परसों शायद इस बारे में भी आ जाएगी इंशाल्लाह कि कौन से ऐसे 3 बुर्ज हैं जो इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वो भी एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, और हर बुर्ज के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी। तो पहले बुर्ज जो कि इस साल कमिंग ईयर 2024 में बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा, जिसके लिए चीज़ें फेवरेबल होंगी, दैट इज़ गोइंग टू बी एरीज़, यानी बुर्ज हमल। और जो दूसरा बुर्ज है दैट इज़ गोइंग टू बी लियो, यानी बुर्ज असद। जो तीसरा बुर्ज है दैट इज़ गोइंग टू बी कैप्रिकॉन, यानी जद्दी। और जो चौथा बुर्ज है दैट इज़ गोइंग टू बी एक्वेरियस, यानी दलू, ठीक है। तो ये 4 बुर्ज हैं जो कि 2024 का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी मेहनत के थ्रू, अपनी चीज़ों में कुछ ऑल्ट्रेशंस के थ्रू, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सितारे इनके हक़ में होंगे, इनके लिए बेहतर से बेहतर नताइज लेकर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में देखते हैं कि कौन सा बुर्ज किस तरीके से 2024 से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। जो सबसे पहला बुर्ज है दैट इज़ गोइंग टू बी एरीज़, और बुर्ज हमल जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, बुर्ज हमल वालों के लिए नवंबर एंड से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई, नवंबर 2023 से, यानी कि जैसे ही राहु मूव हुआ उनके लगन में से, राहु मूव हुआ तो केतु भी मूव हो गया। केतु उनके 6ठे घर में चला गया और राहु उनके 12वें घर में चला गया, क्योंकि राहु केतु हमेशा उल्टी चाल में रहते हैं। तो चूँकि लगन में था यानी फर्स्ट में था, तो वो सेकंड में जाने के बजाय 12 में यानी पीछे की तरफ चला गया। तो राहु केतु भी मूव हो गए लगन से। लगन से राहु का निकल जाना इज़ अ वेरी गुड साइन। इंसान की हेल्थ बेहतर होती है, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, मेंटल स्टेबिलिटी आती है, इंसान की पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। इससे बेहतर जो केतु आपके 7वें घर से निकला,
जब केतु 7वें घर से निकला तो रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट और घर के माहौल में बेहतरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी हेल्थ स्टेबिलिटी, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं उनके लिए बेहतरी, मैरिज लाइफ में बेहतरी। ठीक है, ये तो बेहतरी जो कि नवंबर के महीने से इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी एरीज़ वालों के लिए। दूसरा, जब हम 2024 में एंटर होंगे तो जुपिटर ऑलरेडी इनके लगन में मौजूद है। इंशाल्लाह वो 31 दिसंबर को रेट्रोग्रेशन यानी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा और फिर अपनी पूरी आबोताब पे होगा। वैसे भी एक राजयोग बनाया हुआ है, 9वें घर का मालिक होके आपके लगन में बैठा हुआ है। दूसरा ये कि सैटर्न भी आप लोगों के 11वें घर में मौजूद है, 11वें घर का मालिक होके और 10वें घर का मालिक होके, ये एक डबल राजयोग है। सो मेरे हिसाब से एरीज़ वाले बेस्ट पोजीशन में होंगे 2024 में। जब 1 मई 2024 को जुपिटर मूव होके आपकी 2nd हाउस में जाएगा, धन राशि में जाएगा। आपको पता है जुपिटर ज़ायचे में कमज़ोर माना जाता है। जुपिटर अगर 1st हाउस में हो तो पर्सनालिटी कमज़ोर होती है, 2nd में हो तो पैसा ज़ाया होता है, कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। इसी तरह 4th में हो तो इंसान का वेट गेन होता है, घर वालों के साथ मामला डिस्टर्ब होते हैं। इसी तरह 9th हाउस में हो तो इंसान की किस्मत का फुकदान होता है। लेकिन ट्रांजिट में, अब ट्रांजिट क्या होता है? ट्रांजिट यानी करंट सिनारियो, यानी करंट पोजीशन ऑफ द स्टार। स्टार को अगर हमने करंटली देखना है तो हमने ट्रांजिट पोजीशन देखनी है स्टार्स की, कि स्टार इस टाइम पे किस ट्रांजिट में यानी किस जगह पे मूव हो रहा है। जब 1 मई को जुपिटर जो है वो टॉरस में जाएगा तो एरीज वालों के 2nd हाउस यानी धन राशि के घर में आ जाएगा और 9वें घर का मालिक होके आपकी धन राशि के घर में बैठा होगा। तो आपके कर्म डिफाइन कर रहे होंगे कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंस को लेकर चलेंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपने इस दौरान करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करने हैं, मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, लोगों की हेल्प करनी है। इंशाल्लाह आपको बड़े फाइनेंशियल गेंस होते हुए देख रहा हूँ मैं। और स्पेशली 1 मई के बाद फिर सैटर्न भी 11th हाउस में है, विच इज़ ऑल्सो अ साइन कि आप बड़े गेंस की तरफ जाएंगे, बड़े बिजनेस की तरफ जाएंगे, बड़ी ग्रोथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात के हवाले से होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एरीज़ वालों को आप लोग बड़ी ख्वाहिशात रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ने आगे बहुत अच्छी चीज़ें रखी हैं। देखें, होगा तो अल्लाह की ज़ात की तरफ से, वो चाहेगा तो सब कुछ होगा। लेकिन इसमें एक आस्पेक्ट और है, जुपिटर जो है ना वो आपके 12th हाउस का भी मालिक है। अभी मैंने एक बात बोली, आपके कर्म डिफाइन कर रहे होंगे। देखें, आपको पॉजिटिव इंटेंट और पॉजिटिव माइंड के साथ और पॉजिटिविटी के साथ अपने फाइनेंस को हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का हक मार लें और जी आप कहें जी मेरा फाइनेंस बेटर हो जाएगा, या आप किसी के साथ 2 नंबरी करें और ये सोचें कि आपका फाइनेंस बेटर हो जाएगा। दैट विल नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस का भी मालिक है। दैट विल गिव यू फाइनेंशियल लॉसेज इंस्टेड ऑफ गेन्स। सो आपने खुद फैसला करना है कि चीज़ों को किस तरीके से लेकर चलना है। अच्छी इंटेंट, पॉजिटिव इंटेंट, यू विल ग्रो, यू विल गेट बेटर, यू विल गेट इम्प्रूव, यू विल गेट गुड फाइनेंस। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट के थ्रू चलेंगे तो ऑब्वियसली जब आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं तो आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। यही फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का। ठीक है, नेगेटिव इंसान, नेगेटिव दोस्त, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव आदतें और नेगेटिव लोग, इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच और ग्रोथ की अप्रोच आपको बेहतर लेके जाती है। ये चीज़ें होती हैं कि आप इंसान, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के अपने हाथ में भी रखी हैं ना। ठीक है, आपके कर्म डिफाइन कर रहे होंगे कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन गो टूवर्ड्स द इन्वेस्टर एज वेल। अगर कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी से पैसे लेना चाह रहे हैं, दिस ईयर गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। आगे आने वाले 3-4 साल बहुत 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 ज़्यादा बेहतर हैं। यू विल ग्रो अ लॉट, यू विल ग्रो बेटर, न्यू जॉब, न्यू फाइनेंसेस और फाइनेंस और भी बेहतर आपके ज़राए खुलेंगे। मुझे लगता है 2024 में आपकी कोई बड़ी ख्वाहिशात भी पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। सो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर, अमेजिंग ईयर।
और कोई प्राइस बॉन्ड लेना चाह रहे हैं, कोई इनामी स्कीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, वो भी आपके लिए बेहतर है। और प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, वो भी आपके लिए बेहतर है। और घर वालों के साथ मामलात में बेहतरी, उसमें भी बेहतरी है। औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, औलाद की खुशी भी नसीब हो सकती है। शादी के हवाले से भी ये साल बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। और शादी के हवाले से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस साल जिन लोगों के रिश्ते नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सो एक डिटेल वीडियो और भी आएगी एरीज़ वालों के लिए जिसके अंदर सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। इस जस्ट कह लें कि एक छोटी सी मेरी काविश है कि आपको बता सकूं कि 2024 का साल किस तरीके से होगा। और एक डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बुर्ज हमल वालों के लिए आ रही है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह आपको एरीज़ की एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो जो दूसरा बुर्ज है वो है जी असद यानी लियो। देखें, अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएं वीडियो की शुरुआत में डिस्क्रिप्शन देखें ताकि आपको पता चले कि मेरा वीडियो बनाने का पैमाना क्या है, मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ और मैं किस तरीके से ये क्लेम कर रहा हूँ कि दिस ईयर गोइंग टू बी बेटर फॉर फॉलोइंग ज़ोडिक। ठीक है, देखें, मैं ये देखता हूँ कि असद वालों ने पिछले काफ़ी टाइम में अगर 2024 के पीछे जाऊँ तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। उनके जो मामलात कुछ बेहतर होना शुरू हुए, स्पेशली असद असेंडेंट वालों के लिए उनके जो मामलात बेहतर होना शुरू हुए, कुछ जनवरी से शुरू हुए और कुछ मई से बेहतर की तरफ जाना शुरू हुए। जैसे ही सैटर्न उनके 7th हाउस में मूव हो गया और फिर जुपिटर जो है वो उनके 9th हाउस में मूव हो गया। तो 2024 का जो साल है ना वो इंतहाई बेहतरीन साल साबित होगा लियो वालों के लिए। उनके लिए काफ़ी खुशहालियाँ, काफ़ी बेहतरियाँ। स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि वो लियो वाले जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या जो इमिग्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई इमिग्रेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन साबित होगा और उनके लिए मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरा ये कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए स्टेबिलिटी आने वाली है इस साल, क्योंकि मुश्तरी आपके 10वें घर में जाएगा और 10वें घर से बैठ के आपके फाइनेंस के घर को देखेगा, विच इज़ अ वेरी 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 गुड साइन, अ वेरी गुड साइन। और 10वें घर से बैठ के मुश्तरी का केंद्र घर में जाना सबसे बड़ी बात है। केंद्र घर कौन से होते हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। केंद्र घर में जाना और केंद्र घर से बैठ के आपके फाइनेंस के यानी सेकंड घर को देखना, इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ऐसे असद वाले जो कि औलाद की नेमत से महरूम है, ठीक है, उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू ईयर और बड़ी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, बड़े मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके ऊपर कोई कानूनी मसले मसाइल हैं तो वो भी मैं इस साल इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होते हुए और आपके हक़ में आते हुए और आपके हक़ में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा होगा, लक बहुत इम्प्रूव होगा, माली तौर पे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आपके लिए मैं जाता हुआ देखता हूँ। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग अमेजिंग ईयर, अमेजिंग ईयर। मैरिज के हवाले से भी ये साल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। ऐसे लोग जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले हैं और जिनका लगन असद है, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि जुपिटर 10वें घर में होगा और 10वें घर में जब भी जुपिटर जाता है, नॉर्मली ऐसे लोग जिनको जुपिटर की दशा होती है या जुपिटर का टाइम पीरियड चल रहा होता है और उनके मैरिज के इश्यूज़ होते हैं, वो उनके इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हैं। इवन औलाद की भी खुशी नसीब होती है, बेटे की भी खुशी नसीब होती है, ख्वाहिशात पूरी होती हैं। और मैं ये देखता हूँ कि इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी प्रमोशन होती है, घर का माहौल बेहतरी की तरफ जाता है, घर में बहुत ज़्यादा बेहतरी, खुशहाली और तरक्की आती है। नॉट जस्ट यू, आपके घर वाले भी तरक्की करते हैं।
तालिब इल्मों के लिए साल बड़ा बेहतरीन रहेगा, उनके लिए मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। कोई अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी बेहतरी है, कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी बेहतरी है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी मैं मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई वुड से ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, डोंट फॉल बैक और मूव फॉरवर्ड एंड टेक सम गुड स्टेप एंड एक्शंस फॉर योरसेल्फ, ताकि आप इन चीज़ों से, इन मामलात से, इस पोजीशन से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बाकी एक डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह चैनल पर आ जाएगी आप लोगों के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपने लिए जो डिटेल वीडियो आएगी जिसके अंदर आपके लिए सदक़ात वक्तन फ़वक्तन किस तरीके से होने चाहिए, क्या चीज़ें हैं, आप किस तरीके से बच सकते हैं, दुश्मनों से किस तरह से बच सकते हैं, वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो अगर अभी तक फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। जो तीसरा बुर्ज है जिसको मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए 2024 का साल इंतहाई बेहतरीन साल साबित होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी कैप्रिकॉर्न, यानी जद्दी। जद्दी वालों के लिए मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए इस साल नज़र आते हैं। दे आर ऑलरेडी आई बिलीव इन सम काइंड ऑफ बेटर पोजीशन, अगर उन पर एक साड़ सत्ती नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि जो जद्दी मून साइन वाले हैं ना, उन पे अभी भी 7.5 का तीसरा ढैया चल रहा है। सो मेक श्योर कर लें आपको 7.5 नहीं है। अगर आप जद्दी होने के बावजूद भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आपको 7.5 है, ठीक है। तो आप मेक श्योर कर लें कि आपको 7.5 नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग एल्स इन योर चार्ट, जो आपके बर्थ चार्ट में कुछ इश्यूज़ हैं। हो सकता है आपके जायचे में सितारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में बैठे हों। तो आई बिलीव अगर देखें आपने डिस्क्रिप्शन नहीं सुना तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन सुन लें। उसके अंदर मैंने बताया है कि मेरा पैमाना क्या है, मैंने क्या चीज़ रखी हुई है जिसकी बुनियादों पे मैं कह रहा हूँ कि ये स्टार कुछ बेहतरी फील करेंगे। देखें, सबसे पहली बात, आपके लगन का मालिक और फाइनेंस के घर का मालिक सैटर्न जो है वो आपके सेकेंड हाउस में मौजूद है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, पर्सनालिटी की इम्प्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट और पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, काम के हवाले से पोजीशन में बेहतरी, न्यू जॉब और जॉब के हवाले से ट्रैवलिंग, ऑल इज़ ऑन द कार्ड, ठीक है। अच्छा, फिर जो जुपिटर मूव होगा आप लोगों के 5th हाउस में, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन। और मामलात स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी औलाद के इश्यूज़ हैं, ठीक है, मतलब शादी हो गई है, औलाद नहीं हो रही है, और इफ़ दे वांट टू गो टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। तालिब इल्मों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, और मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी, घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, चीज़ें बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूव करेंगी। आपके लक में बहुत ज़्यादा मैं ये देखता हूँ कि इम्प्रूवमेंट आते हुए नज़र आती है। और स्पेशली जब जुपिटर आपके 5th हाउस से बैठ के आपके 9th हाउस को देखेगा, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जो रुके हुए काम हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है, और लक बहुत ज़्यादा आपका इस साल मुझे इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। जो हाईलाइट रहेगी आपकी इस साल की, उसमें कुड बी द मैरिज, जिसमें बहुत ज़्यादा डिले है, वो भी बेहतर हो सकती है। कुड बी फाइनेंशियली, अगर आप 30+ हैं और अभी तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए हैं तो दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। मैं ये देखता हूँ कि जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं ना, थोड़ा सा लाइफ में लेट जो है ना सक्सेस हासिल करते हैं, लाइक आफ्टर द एज ऑफ 30-32 उनको कामयाबी हासिल होती है। तो मैं ये देखता हूँ कि जो अब 31-32 के हो गए हैं एंड स्टिल अनसक्सेसफुल इन देयर लाइफ, they will improve a lot, they will get a lot better, things will start to move forward very quickly और very dramatically, drastically चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। 2024 का साल एक इंतहाई इम्प्रूव्ड ईयर होगा आपके लिए, बड़ी खुशियाँ, बड़ी खुशहालियाँ लेकर आएगा चीज़ों में बहुत ज़्यादा। बेसिकली जब जुपिटर पिछले साल मई तक जो मूव होता रहेगा ना, वो 4th हाउस में मूव होता रहेगा।
फोर्थ हाउस से उसकी जो नज़रें होती हैं ना वो इतनी काम की नहीं होती हैं, ये एक मसला रह जाता है जुपिटर का। लेकिन जो फिफ्थ हाउस से उसकी नज़रें हैं ना, बेसिकली जुपिटर की नज़रों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फिफ्थ हाउस से उसकी नज़रें हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा बेहतर है मामला। उससे पर्सनालिटी इंप्रूव, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लक की इम्प्रूवमेंट, रिलीजियस ट्रैवल कर सकते हैं 1 से 2। दूसरा ये कि कोई ज़ियारतें, कोई उम्रा, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। मामला बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत ज़्यादा खुशहाली, बहुत ज़्यादा बेहतरी और मामलात में बहुत ज़्यादा तरक्की देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो अभी एक डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए आएगी, जिसके अंदर आपके लिए सारी चीज़ें कस्टमाइज होंगी फॉर द कैप्रिकॉर्न, जिसके अंदर आपके लिए सदक़ात वक्तन फ़वक्तन आपने क्या सदक़ात देने हैं, किस तरह से चीज़ें चलेंगी, किस तरह से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी और मामलात किस तरह से आप ख़ुद भी लेकर चल सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बहुत अच्छा साल है, मैं बड़ा आप लोगों के लिए मुतमईन हूँ। और मेरे फ़ादर भी आप लोगों के लिए हमेशा बहुत अच्छा कहा करते थे और वो ये समझते थे और उनकी ये ख्वाहिश भी थी और उनकी ये प्रेडिक्शन भी थी कि कैप्रिकॉर्न्स वाले तरक्की करें। इसीलिए मुझे ये लगता है कि शायद मेरे चैनल पे कैप्रिकॉर्न्स वाले सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मामला 2024 में बहुत बेहतर रहेंगे। तो जो चौथा बुर्ज है दैट इज़ गोइंग टू बी एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए मैं बड़ा वोकल रहा हूँ हमेशा से। मेरा अपना भी बुर्ज है और एक्वेरियस वालों ने काफ़ी सफ़र भी किया पिछले 2-3 साल में बिकॉज ऑफ द सैटर्न मूविंग इन द 12th हाउस। उसने बहुत ज़्यादा भगाया, दौड़ाया, डराया, धमकाया। लेकिन इस साल चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि जो 2024 का साल है ये भी एक बड़ा ही इंतहाई बेहतरीन इम्प्रूवमेंट से भरा हुआ, मामलात में बेहतरी से भरा हुआ साल साबित होगा। क्योंकि सैटर्न पूरा टाइम इस साल आपके लगन में मूव होता रहेगा, जो कि पहला घर है, और फिर जुपिटर आपके चौथे घर में चला जाएगा 1 मई को। जुपिटर जो कि मुझे ये समझता हूँ कि जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं इससे पीछे अगर 2-3 महीने चले जाएं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी रही है, काम में रुकावटें रही हैं, कामों में डिले देखने को मिला। स्पेशली जिनका अपना बिजनेस है उन्होंने बहुत तरह का डाउनफॉल देखा, क्योंकि जुपिटर फाइनेंस के घर का मालिक है और 3rd हाउस में बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड कंडीशन में, उल्टी चाल में। बेसिकली द रेट्रोग्रेड कंडीशन दैट इज़ ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द लाइफ, फाइनेंशियली, कॉन्फिडेंस वाइज, डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स, इस तरह की चीज़ें। तो ये जब से जो रेट्रोग्रेड कंडीशन में गई हुई है जुपिटर, उसकी वजह से है। 1 जनवरी को जुपिटर रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो इंशाल्लाह फाइनेंशियल बेटरमेंट आएगी। जो मेरे बहन भाई मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, हज उम्रा करना चाह रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द 2024। आई वुड से कि 1 मई तक, जब तक जुपिटर जो है वो आपके 3rd हाउस में मूव होता रहेगा, आप उम्रा करना चाहें, ट्रैवल करना चाहें, बाहर जॉब ढूंढना चाहें। बहुत अच्छा पॉइंट मुझे याद आया, ऐसे बहन भाई जो कि दुबई, कतर, ओमान में जॉब करना चाह रहे हैं, उनके लिए 1 जनवरी से मैं उन्हें कहूँगा कि प्लीज़ अपने प्रोसेस को तेज़ कर दें और दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता। प्लीज़ इसके लिए सोचें नहीं, इस पे काम करें, इस पे बेहतरी। अगर आप ख़ुद भी जाना चाह रहे हैं तो राइट टाइम है, आप परेशान नहीं हो, आप जा सकते हैं। चीज़ें बहुत इम्प्रूव्ड हैं, बहुत इम्प्रूव्ड हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। 2024 का साल मैं ये देखता हूँ कि शायद अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, घर तब्दील करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। स्पेशली 1 मई के बाद जब जुपिटर आपके 4th हाउस में मूव हो रहा होगा। जुपिटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जुपिटर जिस घर में भी मूव होता है ट्रांजिट कंडीशन में, उसमें बड़ी खुशहाली, उसमें बड़ी बेहतरी लेकर आता है। तो 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी गेन से रिलेटेड है, मदर हेल्थ से रिलेटेड है, घर के माहौल से रिलेटेड है, घर में बेहतरी से रिलेटेड है। तो 1 मई के बाद
मैं ये समझता हूँ पूरा 1 साल होगा आपके पास, उसमें कोई घर बनाना, कोई ज़मीन लेना, कोई जायदाद लेना, कोई गाड़ी लेना, गाड़ी तब्दील करना, प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करना, प्रॉपर्टी लेना, इस हवाले से बहुत अच्छा है। स्पेशली चूँकि जुपिटर 2 बहुत अहम घरों का मालिक है एक्वेरियस वालों के जायचे में, दैट इज़ 11th हाउस एंड द सेकेंड हाउस। 11th हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ गेन्स एंड सेकेंड हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ फाइनेंस। यू कैन अर्न थ्रू समथिंग के जो ज़मीन से निकलता हो, लाइक ऑयल हो गया या कपास हो गई, ये किसी भी तरह की, अगर आप कोई खेती बाड़ी, दूध, पानी, इस तरह की चीज़ें भी करना चाहें, उस हवाले से भी मामला 2024 में बहुत ज़्यादा मुझे बेहतर नज़र आते हैं। कुछ चीज़ों की प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी बिकॉज राहु विल बी मूविंग इन द सेकेंड हाउस। और एक अच्छा साइन है कि केतु नवे घर से निकल रहा है। राहु तो सेकंड जा रहा है, लेकिन केतु जो कि बहुत ज़्यादा फसाद की जड़ कहलाता है, जिसकी वजह से, जो कि 9th हाउस में पिछले 1 साल से मूव हो रहा था, शायद आप लोगों को डिलेज़ देखने को मिल रहे हो, कामों में रुकावटें, चीज़ें सामने नज़र आ रही हों लेकिन वो कंप्लीट ना हो रही हों। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि वो नवंबर एंड से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। केतु चूँकि 9th हाउस से निकल जाएगा, 8वें घर में चला जाएगा, 8वें में जो मर्ज़ी करे बैठा रहे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। 9वें से निकल गया, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और बहुत बहुत अहम है। कुछ फ़ैसले आपको सोच समझ के लेना पड़ेंगे। डोंट ट्रस्ट एनीवन ईजीली, ठीक है, बिकॉज द राहु इज़ इन द सेकेंड हाउस। इट कैन बी डेंजरस इन टू सम एक्सटेंड, बट आप उसको टैकल कर सकते हैं। वो राहु की वीडियो इंशाल्लाह चैनल पे बहुत जल्द आ जाएगी। उसके अंदर सदकात भी होंगे और उसके अंदर रेमेडीज़ भी होंगी, उसके अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड होगा कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। बट मेरा ये काम था कि 2024 के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। 2024 में भी पैसा आएगा इंशाल्लाह, बहुत आएगा, बट मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। सो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग ईयर। और इसको वाइंड अप करते हैं और एक डिटेल्ड वीडियो भी इंशाल्लाह एक्वेरियस वालों पे बहुत जल्द चैनल पर आ जाएगी कि 2024 का साल किस तरीके से रहेगा, उसमें सदकात क्या करने हैं, उसके अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें, ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और दुआओं में ज़रूर याद रखें और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम बनाए रखे और हमें उसका शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।